एक सूत्र और कर लेते हैं, है ना, तो छंदसी विषय समाप्त हो जाएगा। कल भाषा विषय पढ़ेंगे। सूत्र है क्वसुश्च। क्वसुः पंचमी कहाँ से? च अव्ययपदम्। अनुवृत्ति भूते लिटः वा छंदसी धातु प्रत्यय है परस्य। वाक्य वृत्ति लिटः का नजवा से ही आएगी, छंदसी तो आ ही रहा, छंदसी लिट से। अर्थ कर सकते हैं आप लोग, सूत्र का करिए। लिटः आ रहा षष्ठी वाला, हाँ हाँ, छंदसि विषये आदेशः किसी के स्थान पे होगा तो आदेश होगा। तो छंदसि विषये लिटः स्थाने क्वसुः आदेशो भवति भूते काले विकल्पे। विकल्प से होता है भूतकाल में। ऊपर कानच आदेश बताया था, यहाँ क्वसु आदेश बता दिया है। ठीक है। उदाहरण है जक्षिवान पपिवान। पहले आई सिद्धियां इसकी वसु की, द्विर्वचन में शायद आई है। किसमें आई है? पूरी सिद्धियां नहीं बताई थी, थोड़ी पर किसमें आई है? तृतीय अध्याय द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पद में तो नहीं आई होगी। तृतीय अध्याय का चतुर्थ पद अभी आपने पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, वहां आया होगा ये न लोकाव्य निष्ठा खल अर्थ त्रिनाम, है ना, इसमें आया होगा। ठीक है। हाँ, तो वहां पर विस्तार से नहीं बताया होगा, केवल प्रयोग बताया होगा। अस्तु। तो उदाहरण है जक्षिवान पपिवान, और नहीं भी होता है जैसे उभय तो ददर्श, यहाँ पर नहीं भी हुआ। तो चलिए सिद्धि करते हैं हम लोग। सबसे पहले किसकी करेंगे? जक्षिवान की। जक्षतों की सिद्धि आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। बस लगभग वही सूत्र लगेंगे, कुछ कुछ परिवर्तन है। सबसे पहले धातु क्या है जक्षिवान में? घस। और घस भी कहां से आया है? अद। तो अद धातु से लिट करेंगे, और फिर लिट के स्थान पे लिट्यन्यत रस्याम से घसरी आदेश कर देंगे। घसरी की री की संज्ञा हो जाएगी, शेष बचेगा घस। घस आगे लिट, लिट के स्थान पे हम क्वसु आदेश कर देंगे। तो क्वसु तो कित है ही, तो क्वसु का क्या शेष बचेगा? वस। घस वस। लिट धातु अनभ्यास से द्वित्व करेंगे, घस घस वस। उसके पश्चात पूर्वाभ्यास। अच्छा, द्वित्व करने से पहले आप सूत्र लगाएंगे गम हन जन खन घसाम लोपः किंगित्य नंगी। इनकी उपधा का लोप होता है किंगित प्रत्यय के, अजादि किंगित के परे रहते। अजादि कित प्रत्यय परे है, यहाँ पर परे है, आजादी नहीं है। तो आगे सूत्र है घसी भसोर हलिच। घसी भसोर हलिच, हलादि किंगित प्रत्यय के परे रहते। घस धातु का भी उपधा का लोप होगा। उपधा का लोप हो गया, क्या बच गया? स वस। पुनः द्विवचन से रूपातिदेश करके द्वित्व करेंगे, तो क्या द्वित्व होगा? घस स वस। ठीक है। पूर्वाभ्यास लादिशेष घ स, कुहोष्टु झ स, अभ्यासे चर्च जग स। उसके पश्चात झलाम जश झशी, उससे हम क्या कर लेंगे? जश तो कर लेंगे, फिर खरिच से चर्त्व भी कर लेंगे, और उसके पश्चात वही सारी प्रक्रिया आपको याद है न पदांत द्विवचन में जैसे जक्षतों में किया था, उन सबको कन्वर्ट आपने बना लिया जक्ष। जक्ष आगे वस, ये स्थिति हुई। यहां पर सूत्र लगाएंगे वस्वे का जात घसाम। क्या सूत्र लगेगा? वस्वे का जात घसाम। इसका अर्थ क्या है? हाँ, वसु को इट आगम होता है। कब होता है? एकाच, आकारांत और घस। ठीक है ना। वसु एकाच, एकाच से क्या लेते हैं? कृत द्विर्वचन जो एकाच, आकारांत और घस। इनसे उत्तर वसु को इट आगम होता है। तो यहाँ पर घस से परे वसु, उसको इट आगम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? इट आगम आदि में बैठेगा, तो जक्ष और श तो हो ही जाएगा आदेश प्रत्ययों से। तो जक्ष ई वस, जक्षिवस बन गया। जक्षिवस बनने के बाद अत्व वही से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, स्वादित्पत्ति करेंगे। उसके पश्चात शौच से वही अत्व संत से चा धातु हो। नहीं, पहले आप असंत होने से पहले दीर्घ करेंगे, और दीर्घ करने के बाद नुमागम करेंगे, क्योंकि यदि पहले नुमागम कर लेंगे तो असंत नहीं मिल पाएगा, इस कारण से। तो शौच से दीर्घ करेंगे असंत होने पर,
उसकी उपधा को, तो जक्षी वास बना लेंगे। फिर उगिदचाम सर्वनाम स्थानीय धातुओं से नुमागम करेंगे, तो जक्षिवा नुम स, नु के उ की संज्ञा कर देंगे, जक्षिवांस स, हलंग्यादि लोप करके जक्षिवांस, संयुगांत लोप करके जक्षिवान। प्रक्रिया आप लोगों को सारी मालूम है, पीछे कई बार आ चुकी है, इसलिए मैं विस्तार नहीं कर रही हूँ। तो क्रम समझ में आ गया। सबसे पहले अध धातु, अध से लिट है, लिट के स्थान पे नहीं, लिट के पर रहते अध के स्थान पे घसरी, और घसरी का घस शेष बचेगा। लिट के स्थान पे क्वसु आदेश, पुनः हाँ नहीं, घसी भस और हलिचा से उपधा का लोप, फिर लिट धातु और अनभ्यास से द्वित्व, द्विर्वचनेति से रूपातिदेश, फिर अभ्यासे वो कुहोष्टु हो, अभ्यासे चर्चा, झलाम झषी खरिच, ठीक है। आदेश प्रत्यय हो, जक्ष वस, उसके पश्चात वस्व काजाम से इटागम जक्षिवस, उसके बाद शौच इत्यादि लगा करके जक्षिवान। अल्पसंत से चार धातु हो, आगे शौच, जब सु परे होगा तो शौच लगेगा। बन गया। इसी प्रकार पपिवान, इसी प्रकार से क्या बनेगा, पपिवान, ठीक है ना। तो मतलब 3 सूत्रों की सिद्धियां यहाँ पर चलेंगी, जैसे 3 उसमें करते हैं, जक्ष लिट लकार की सिद्धि जो करते हैं उस प्रकार से जक्ष बनाएंगे, उसके पश्चात वस्व का घसाम से इटागम करेंगे, और शेष जो कार्य है वो जैसे तवतु की सिद्धि में दीर्घ इत्यादि करते हैं, नुम इत्यादि करते हैं, वैसे करके जक्षिवान और पपिवान। पपिवान में क्या होगा, पा आगे लिट, लिट के स्थान पे वसु, पाक वसु, यहाँ क्या लग जाएगा, आतोलोप टीचर से आकार का लोप, उसके बाद फिर द्वित्व इत्यादि करके वस्व का घसाम भी लगेगा, तो पपिवान। आ गया समझ में। तो 1 मिनट, तो इस प्रकार से ये छंद का प्रकरण चल रहा था कि वेद विषय में लिट लकार भूत सामान्य में होगा, जो उसके स्थान पे कानच आदेश होगा वो भी भूत सामान्य में होगा, जो क्वसु आदेश होगा वो भी भूत सामान्य में होगा। यद्यपि कानच और क्वसु सभी लिट के स्थान पे कहे गए हैं, ठीक है, किंतु फिर भी जो कानच है वो आत्मनेपदी धातुओं में, और क्वसु जो है वो परस्मैपदी धातुओं से ही देखा जाता है। उसमें दूसरी बात ये भी है कि व्यत्यय बहुलम आपने सूत्र पढ़ा हुआ है, तो उसमें उपग्रह है, और ये जो आत्मनेपद परस्मैपद का व्यत्यय भी हो जाता है, तो हो सकता है कि कोई धातु परस्मैपदी है फिर भी उसमें कानच देखा जाएगा। तो क्यों देखा जाएगा, क्योंकि वहां पर आत्मनेपद परस्मैपद का व्यत्यय हो जाएगा। किंतु उदाहरणों में जो देखा जाता है वो ऐसा ही होगा कि जो परस्मैपदी धातुएं होंगी उनमें क्वसु, और जो आत्मनेपदी धातुएं होती हैं उनसे ही कानच प्रायः देखा जाता है। तो आज का पाठ हम लोग इतना ही करेंगे।